गुड इवनिंग एवरीवन। आज जो टॉपिक हम लोग पढ़ने वाले हैं वो है पंचांग। पंचांग के बारे में आप लोगों ने सुना ही होगा। पंचांग मैंने आप लोगों को कहा भी था एक दृक पंचांग डाउनलोड करने के लिए अपने फोन पर, और कुछ किताबें भी आती हैं पंचांग की। आप लोगों ने सुना होगा जब भी हम किसी पंडित जी के पास जाते हैं तो तिथि निकाल दो, ये कर दो, वो कर दो, शुभ मुहूर्त निकाल दो। तो जब शुभ मुहूर्तों वगैरह की बात होती है तो हम देखते हैं कि पंडित जी एक बुक ओपन करते हैं। वो बुक ही एक्चुअली क्या होती है? पंचांग बुक होती है। आज हम सीखेंगे कि पंचांग एक्चुअल में है क्या। उससे पहले मैं आपको ये बताऊंगी कि जब हमने आपको बोला कि आप दृक पंचांग डाउनलोड कर रहे हैं, तो दृक पंचांग का आइकन ऐसा दिखता है। आई होप आप सबने डाउनलोड कर लिया होगा। हाँ जी। तो जब आप इसमें एंट्री करते हैं तो आपको इस तरह का एक पेज दिखाई देता है जिसमें लिखा रहता है हिंदू कैलेंडर, भारतीय त्योहार, कुंडली, योग उपयोगिता, भक्ति गीति काव्य, दैनिक पंचांग, दैनिक मुहूर्त, ज्योतिष, वैदिक राशिफल, उत्सव संग्रह वगैरह काफी चीजें इसमें होती है। लेकिन आज हम जो बात करने वाले हैं वो बात वाले इस दैनिक पंचांग वाले भाग की। जब हम दैनिक पंचांग पे क्लिक करते हैं तो हमें एक ऐसा पेज दिखाई देता है। आई होप ये विजिबल है आप लोगों को स्क्रीन। आज मैं भूली तो नहीं हूँ हाँ शेयर। जी। यूजुअली मैं भूल जाती हूँ शेयर करना, लेकिन ठीक है, थैंक यू। तो यहाँ पर आप देखिए कि इस तरह का आपको जो सेकंड पेज में दिखा रही हूँ, इस तरह का पेज आपको दिखाई देता है। इस पेज को बहुत ध्यान से ऑब्जर्व कीजिए। ऊपर लिखा है दैनिक पंचांग। उसके बाद देखिए एक छोटा आइकन बना हुआ है जहां पर लिखा है पूर्णिमा अंत, दिनांक, आज का दिन, कैलेंडर और चार्ट हटाएं। चलिए जो भी है ये। अब इसके ठीक नीचे एक ग्रे कलर का ये छोटा बॉक्स बना हुआ है। इस बॉक्स को अगर हम ध्यान से देखें तो यहाँ पर चंद्रमा की एक फोटो बनाई हुई है और नीचे लिखा है न्यू दिल्ली। यहाँ लिखा है 01। यहाँ लिखा है आषाढ़ कृष्ण प्रतिपदा। उसके बाद लिखा है 2083 विक्रम संवत। और यहाँ आज की डेट डली हुई है 30 जून 2026 मंगलवार। इसके बाद लिखा है एक छोटी घड़ी बनी हुई है जहां पे लिखा है 12 घंटा 24 घंटा 24 प्लस। मैंने इसको 24 घंटे पे सेलेक्ट किया हुआ है, यानी कि जो टाइम दिखाएगा ये वो कैसे दिखाएगा? 12 घंटे के उसमें दिखाएगा। अब देखिए सूर्योदय और सूर्यास्त लिखे हैं यहाँ पे। सूर्योदय यानी कि सनराइज कब हुआ? 5:26 पर आज। और सूर्यास्त कब होगा? 7:23 पर। चंद्रोदय के बारे में लिखा है लेकिन चंद्रास्त नहीं है। जो टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं पंचांग, उससे रिलेटेड चीजें यहाँ दी गई हैं। तिथि, नक्षत्र, योग, करण और वार यहाँ पर मंगलवार लिखा ही है। अब ये पेज आप लोग, इसको आपको डेली ऑब्जर्व करना है क्योंकि अब आप ज्योतिष पढ़ रहे हैं, समझने की कोशिश कर रहे हैं, तो अपने दृक पंचांग को डेली मॉर्निंग में खोलना है और डेली आपने ये पढ़ना है कि इसमें क्या चेंजेस हुए। ये आप लोगों के लिए वर्क है कि हर ज्योतिष सुबह उठते ही सबसे पहले आज के पंचांग पे नजर मार लेता है। एक्चुअली क्या है, ये जो पंचांग है इसके 5 अंग है, 5 अंग। अब अंग का मतलब पार्ट्स। कौन कौन से 5 पार्ट है? तिथि, वार, योग, करण और नक्षत्र। और यही आपको यहाँ लिखे हुए मिलेंगे। तिथि, वार ये लिखा है मंगलवार, नक्षत्र, योग और करण। अब ये होते क्या हैं, आज हम इनके बारे में थोड़ा थोड़ा जानेंगे। जब भी हम कोई कुंडली डाउनलोड करते हैं तो हमें ऐसी फर्स्ट पेज पे बहुत सारी ऐसी इंफॉर्मेशन मिलती है जो कुछ कुछ लिखा होता है। और
जो ज्योतिष पढ़ते हैं उन्हें ये पता होता है कि क्या है ये। तो आइए हम भी इसको जाने, जिसमें मैं आपको अवकहड़ा चक्र नहीं बताऊंगी, ये बहुत आगे की बात है। यहां पर देखिए लिखा है व्यक्ति विवरण, जिसके बारे में ये चार्ट, ये कुंडली है, कुंडली किसकी है, वे उस व्यक्ति का विवरण यहाँ पर पूरे में दिया है। इसको मैं बता रही हूँ कि यहाँ पे भी पंचांग लिखा होता है। कैसे देखिएगा, यहाँ पर लिंग लिखा है यानी कि जेंडर, यहाँ पर जो जिस नेटिव का चार्ट है होगा, कुंडली होगी, उसके दिनांक, इस समय जन्म हुआ, इस समय जन्म हुआ, इस तारीख को हुआ, दिन मंगलवार था। उसके बाद थोड़ा सा यहाँ पर देखेंगे तो नक्षत्र लिखा रहता है। नक्षत्र कौन सा, नक्षत्र और पद, मृगशिरा में जन्म हुआ है। नक्षत्र के स्वामी कौन हुए, मंगल हुए। योग लिखा है व्यतिपात, करण लिखा है भाव भव, उसके बाद सूर्योदय सूर्यास्त वगैरह सब लिखा रहता है। तिथि भी लिखी है, सप्तमी तिथि। तो पंचांग की इंफॉर्मेशन, जिस दिन नेटिव पैदा हुआ है, बच्चा पैदा हुआ है, उस दिन की इंफॉर्मेशन यानी कि उस दिन का पंचांग उसकी कुंडली में, जो हम बुकलेट छापते हैं या लेकर आते हैं या निकलवाते हैं, तो वो उसमें सारी इंफॉर्मेशन होती है पहले ही पेज पर। तो हम अब जानेंगे कि ये तिथि क्या है। वार के बारे में तो हम लोग सब लोग जानते हैं, वार से रिलेटेड हमने पहले भी बात की थी। जैसे सबसे पहला वार होता है रविवार। अब रवि कौन है, सूर्य है, तो इस वार के स्वामी रवि होते हैं यानी कि सूर्य होते हैं। दूसरा वार सोमवार होता है, तो इस वार के स्वामी कौन होते हैं, सोम होते हैं। सोम कौन होते हैं, चंद्रमा होते हैं। फिर तीसरा वार होता है मंगलवार, जैसे आज मंगलवार है, तो इसके स्वामी कौन होते हैं, मंगल होते हैं। फिर बुधवार आ जाता है, बुधवार के स्वामी बुध देव होते हैं, बुध। इसी तरह से गुरुवार, वीरवार भी कहते हैं, बृहस्पतिवार भी कहते हैं इसको, तो इसके स्वामी बृहस्पति होते हैं। इसी तरह से शुक्रवार, शुक्रवार के स्वामी शुक्र होते हैं और शनिवार के स्वामी शनि होते हैं। ये हमें सबको पता है, हमेशा हम बताते ही हैं आज के दिन है, आज के दिन है, तो कहते हैं सोमवार है, आज मंगलवार है, बुधवार है, ये सब हमारे घरों में चलता है। लेकिन हमारी मम्मियां कभी कभी ये भी कहती थी, अरे आज अष्टमी है, आज अमावस्या है, ये मत करो, ऐसे करो, ये चीज नहीं होनी है, आज पूर्णिमा है। तो ये सब क्या है, ये तिथियां हैं एक्चुअली। आज हम ये बात करेंगे कि तिथियां क्या हैं, कैसे इनको हम चेक करें और इनकी क्या इंपॉर्टेंस है लाइफ में, इसको जानेंगे आज हम और इसको समझने की कोशिश भी करेंगे। अभी तक किसी ने कोई कुछ बात पूछनी है जहां तक, क्योंकि फिर मैं तिथि बताने लगूंगी। नहीं। ठीक है, थैंक यू। चलिए अब हम तिथि के बारे में बात करते हैं। हम ये कहते हैं कि अमावस्या है, तो अब ये अमावस्या क्या होता है। यहाँ पर देखिए मैंने लिखा है कि तिथि क्या है, सूर्य और चंद्रमा के बीच की कोणीय दूरी है। कोणीय दूरी यानी एंगुलर डिस्टेंस बिटवीन सन एंड मून। हमें ये पता है कि हमारे आकाश में जितने भी प्लैनेट्स हैं ये लगातार चलते जा रहे हैं, घूमते रहते हैं। ये जब लास्ट हमने क्लास की थी तब भी मिस मैम के साथ हमारी बात हुई थी ना मैम आपके साथ ये वाली बात। हाँ, तो जब आकाश में ये सारे प्लैनेट्स आपस लगातार घूमते चले जा रहे हैं, तो सूर्य और चंद्रमा भी घूम रहे हैं, है ना। तो जब हम देखते हैं कि अमावस्या हो गई, तो अमावस्या को हम इंग्लिश में कहते हैं कि न्यू मून हो गया।
अब ये न्यू मून को अगर हम समझ गए, यानी कि अमावस्या को अगर हम समझ गए, तो हम बहुत अच्छे से समझ जाएंगे कि तिथियां क्या होती हैं। जैसे हमने कहा कि किसी के कुंडली में किसी भी राशि में, मान कोई भी राशि, कोई भी चार्ट हो, कोई भी चार्ट से मतलब कोई भी लग्न का चार्ट, हमने कहा कि मिथुन लग्न का चार्ट है, और मिथुन लग्न में जो सूर्य है वो लग्न में ही बैठे हैं, यहां पर है, और ये इनकी जो डिग्री है एग्जैक्टली हमने इमेजिन कर लिया, एक सिचुएशन ले ली, माना 11 डिग्री के सूर्य हैं। हमने एक एग्जाम्पल के तौर पर ये कहा कि सूर्य माना 11 डिग्री के हैं। अब चंद्रमा भी यहीं पर हो और उनकी डिग्री भी 11 डिग्री हो जाए, तो ये एक दूसरे को ओवरलैप कर लेंगे, हाँ या ना? यस यस। यही सिचुएशन अमावस्या कहलाती है। यही सिचुएशन क्या होता है? अमावस्या कहलाती है। ठीक है, जब सूर्य और चंद्रमा के बीच में कोई एंगुलर डिस्टेंस ना रहे। आर यू गेटिंग द पॉइंट? जब सूर्य और चंद्रमा के बीच में कोई डिस्टेंस नहीं है, तो वो पोजीशन अमावस्या है। अमावस्या या न्यू मून उसको इंग्लिश में हम बोलेंगे। ठीक है, अब क्या है कि सन का स्पीड मून के स्पीड से काफी डिफरेंट है। मून बहुत तेजी से चलते हैं और सन स्लो चलते हैं मून के कंपैरिजन में। अब ये हमें कैसे पता है? हमें ये पता है कि 30 डिग्री सन, यानी कि एक राशि 30 डिग्री की जो होती है, सन 30 दिनों में पार करते हैं, और वही मून वही 30 डिग्री 2.25 दिन में पार कर लेते हैं, यानी कि स्पीड ज्यादा है मून की। यस। तो जब मून की स्पीड ज्यादा है तो ये क्या होता है, सन तो वही रह जाते हैं लेकिन मून थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ने शुरू हो जाता है। आर यू गेटिंग द पॉइंट? ये वाला, इस चीज को समझते हैं? ठीक है, अब देखिए, यहां पर देखिए, हमने कहा कि एक गोला जो होता है वो 360 डिग्री का होता है। अब 30 डिग्री से अगर हम इसको डिवाइड करें तो हमें मिलता है 12। तो 12 डिग्री का, यानी कि अगर हम 30 भागों में इसे बांट रहे हैं पूरे गोले को, तो 12-12 डिग्री के हमें हिस्से मिल जाएंगे। तो ये जो 12 डिग्री है यही एक तिथि का वैल्यू है। यानी कि पूरे एक महीने में जो 30 दिन हम लोग मानते हैं, 30 दिन, समझ गए कि 30 दिन में कितनी तिथियां होती हैं? 30 तिथियां होती हैं। ठीक है, और ये तिथियां कितने कितने डिग्री की होती हैं? 12-12 डिग्री की। अब ये 12 डिग्री हमने क्यों कहा? क्योंकि सन से मून का डिस्टेंस अगर 12 डिग्री हो गया तो एक तिथि हो गई। अगर 24 डिग्री हो गया तो 2 तिथि हो गई। अगर 36 डिग्री हो गया तो तीसरी तिथि हो गई। यही चीज तिथियां हैं। अब इसको हम कैलेंडर में, हिंदू कैलेंडर में लिखते कैसे हैं? जैसे हम लोगों के यहाँ एक पारंपरिक कैलेंडर आता है ना, उसमें सब तिथियां लिखी रहती हैं, डेट्स के साथ साथ तिथियां भी लिखी होती हैं। तो तिथियां कैसे लिखी होती हैं? देखिएगा, हमने कहा अमावस्या। अमावस्या के बाद जो पहली तिथि होती है वो होती है प्रतिपदा। दूसरी तिथि होती है द्वितीया। तीसरी तिथि होती है तृतीया। चौथी तिथि होती है चतुर्थी। पांचवी तिथि होती है पंचमी। छठी तिथि होती है षष्ठी। सातवीं तिथि होती है सप्तमी।
8वीं तिथि होती है अष्टमी, 9वीं तिथि होती है नवमी, 10वीं तिथि होती है दशमी, 11वीं तिथि को कहते हैं एकादशी और 12वीं तिथि को कहते हैं द्वादशी। 13वीं तिथि का नाम है त्रयोदशी और 14वीं तिथि का नाम है चतुर्दशी। अब जो 15वीं तिथि आती है वो 15वीं तिथि पूर्णिमा होती है। इस समय अमावस्या से लेकर पूर्णिमा तक चंद्रमा जो है वो सूर्य से दूर जाता रहता है। अब वो जितना ज्यादा उससे दूर जाता है उतना ज्यादा प्रकाश चंद्रमा को मिलता जाता है। चंद्रमा उसी हिसाब से बड़ा होता जाता है, यानी कि अमावस्या के ठीक बाद चंद्रमा दिखाई नहीं देता। यहां पर भी देखिए आप अगर ध्यान दे पाए तो चंद्रमा के बाद यहाँ पर एक बहुत पतली सी ब्राउन ये लाइन दिख रही होगी आपको यहाँ पर। हाँ मैं जी। किसी और कलर से बनाती हूँ तो शायद आप लोगों को दिखाई नहीं दे। नहीं रेड से बनाती हूँ। ये देखिए एक बहुत पतली लाइन। ये स्क्रीन शेयर नहीं हो रहा, शायद दिख नहीं रहा। शेड है। पता नहीं, मेरे पास नहीं आ स्क्रीन रहा। तो शेयर है मैम, तो आप मेरे एक बार पास तो चेक नहीं कर आ रहा। लीजिए। थोड़ा सा मैं जूम करती हूँ। यहाँ देखिए ये जो चंद्रमा बना रखा है पंचांग में, यहाँ पर एक पतली लाइन आपको दिखाई देगी ब्लैक कलर की। ये लाइन धीरे धीरे बड़ी होती जाएगी। कहने का अच्छा मतलब ये है कि जैसे जैसे चंद्रमा सूर्य से दूर जाएगा सूर्य का प्रकाश उसके ऊपर ज्यादा पड़ने लगेगा। 12 डिग्री डिस्टेंस होगा दोनों के बीच में तो पहली तिथि बनेगी, 24 डिग्री डिस्टेंस होगा तो ये बनेगी, इसी तरह से 36 डिग्री होगा तो ये बनेगी। तो करते 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 पूर्णिमा आ जाएगी। जब पूर्णिमा आएगी तब सन और मून, ये सन मान लीजिए और ये मून मान लीजिए, दोनों के बीच में जो ये बिल्कुल आमने सामने हो जाएंगे। आमने सामने होने से क्या होगा कि सूर्य का पूर्ण प्रकाश चंद्रमा के ऊपर पड़ेगा और जब चंद्रमा के ऊपर पूर्ण प्रकाश पड़ेगा तो चंद्रमा पूरी तरह चमकेगा, तो पूर्णिमा आ जाएगी। बात समझ आ गई ये वाली? या ठीक है। अच्छा, जब चंद्रमा ने सूर्य को ओवरलैप कर लिया था तब क्या था? अमावस्या। और जब बिल्कुल ठीक 180 डिग्री पे आ गए सूर्य और चंद्रमा तब क्या हो गई? पूर्णिमा। फुल मून। अब एक और बात समझिए कि जितना ज्यादा चंद्रमा मून सूर्य से दूर जाता है वो चमक बड़ा होता जाता है। तो इस पक्ष को कहते हैं शुक्ल पक्ष। क्या कहते हैं इस पक्ष को? शुक्ल पक्ष। जैसे ही पूर्णिमा हो जाती है, पूर्णिमा के अगले दिन फिर से तिथियां ऐसे बनती हैं, देखिएगा। पहली तिथि आएगी प्रतिपदा, दूसरी तिथि आती है द्वितीया, तीसरी तिथि आती है तृतीया, चौथी तिथि आती है चतुर्थी, पांचवी आती है पंचमी, छठी आती है षष्ठी, सातवीं आती है सप्तमी, फिर आठवीं अष्टमी, नौवीं तिथि आती है नवमी, 10वीं तिथि आती है दशमी, 11वीं एकादशी, 12वीं तिथि द्वादशी, 13वीं तिथि त्रयोदशी, 14वीं तिथि चतुर्दशी और 15वीं तिथि अमावस्या।
यानी एकादशी 2 बार आई, इसका मतलब महीने में प्रतिपदा भी 2 बार आती है, तृतीया तृतीया सब, हाँ। चतुर्थी सब 2-2 बार आती है। बस क्या होता है, ये वाला जो पक्ष है ये कृष्ण पक्ष है, इसको तो कृष्ण ये पक्ष कहते हैं। इसको कृष्ण पक्ष कहते हैं। क्योंकि देखिए पूर्णिमा के बाद जो चंद्रमा होता है वो सूर्य के पास आना शुरू हो जाता है। जब वो उसके पास आना शुरू हो जाता है तो कौन सा पक्ष बनता है, कृष्ण पक्ष। और जब वो सूर्य से दूर जाता है तो शुक्ल पक्ष बनता शुक्ल है। पक्ष। ठीक है, अमावस्या पर सूर्य और चंद्रमा एक दूसरे को ओवरलैप करते हैं, ओवरलैप कर लेते हैं, तो चंद्रमा अपना वजूद खो बैठता है, वो बिल्कुल सूर्य ही बन जाता है। ठीक है, चंद्रमा का अपना वजूद नहीं रहता। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर जब हमने ये कैलेंडर देखा आज का, यानी कि पंचांग देखा यहाँ से, तो हमने क्या देखा, तिथि कौन सी लिखी दिख रही है यहाँ पर, यहाँ पर तिथि लिखी दिख रही है कृष्ण प्रतिपदा। कृष्ण प्रतिपदा लिखा है, इसका मतलब है कि कल पूर्णिमा थी, यानी कि 29 तारीख को पूर्णिमा थी, और आज पूर्णिमा का अगला दिन है, यानी कि पहला दिन है पूर्णिमा के बाद का, इसका मतलब नाम। कृष्ण पक्ष चलेगा अभी। अब कृष्ण पक्ष चलेगा, बिल्कुल ठीक। पूर्णिमा के बाद कृष्ण पक्ष चलता है 15 दिन तक, और अमावस्या के बाद 15 दिन तक शुक्ल पक्ष चलता है। आई होप ये बात समझ आई है। यस मैम। ठीक है, और ये आपको डेली देखना है। ओके। ये आपका काम है कि क्योंकि अब आप ज्योतिष पढ़ रहे हैं तो आपको डेली पंचांग देखना ही देखना है कि आज कौन सी तिथि है और कौन सा पक्ष है। अब देखिए यहाँ लिखा है तिथि प्रतिपदा पूर्ण रात्रि तक, पूरी रात क्या रहेगी, प्रतिपदा ही रहेगी। यहाँ पर मैं आपको एक और बात बताती हूँ कि हम एक दिन का मतलब हम कहते हैं अहोरात्र। अब ये अहोरात्र क्या है, इसको मैं आपको बताती हूँ कि जैसे आज का सूर्योदय हुआ, आज तारीख है 30 जून 2026, आज सूर्योदय हुआ, अब साय होने वाली है, सूर्यास्त होने वाला है। देखिए यहाँ सूर्यास्त का समय लिखा है 7:23, और अभी इस समय 7:27 हो रहा है, तो इसका मतलब सूर्यास्त हो गया। अब रात होगी, रात बीतेगी, पूरी रात चलेगी, और अगले दिन का सूर्योदय होगा, यानी कि 1 जुलाई का, 1 जुलाई 2026। जून में कितने दिन होते हैं, 31 थोड़ी होते हैं। नहीं, जून में तो 30 है ना, ठीक है। तो कल से यानी 1 कि जुलाई। जो हमने कहा 30 जून के सूर्योदय से लेकर 1 जून के सूर्योदय तक ही एक अहोरात्र है। ठीक है, ये समझ नहीं, अहोरात्र नहीं समझ आया। अहोरात्र का मतलब है 24 घंटे का समय, दिन और रात। ये तो दिन था और ये रात थी, दिन और रात दोनों को मिलाकर अहोरात्र है। ये अहोरात्र है। हमारे यहाँ ज्योतिष में जैसे रात को, वैसे तो हम लोग इंग्लिश कैलेंडर के बारे में क्या करते हैं, रात के 12 बजे अगला दिन लग गया, लेकिन नहीं, हमारे यहाँ ऐसा नहीं होता है ज्योतिष में। ज्योतिष में क्या होगा, जब सूर्योदय होगा तभी दिन चढ़ेगा, और तभी दिन वार चेंज होगा, तिथि चेंज होगी, सब चेंज होगा। ओके। ठीक है, इस चीज को मैं आपको यहाँ, 1 मिनट, ये देखिए यहाँ पर देखिएगा,
इसका मतलब कोई बच्चा 12:35 40 पे, वो तो पिछले तिथि के हिसाब से ही हो गया ना। अब यहीं पर मैं दिखा रही हूँ आपको, ये जो हाँ। बच्चा है ये सुबह के 3:37 पर पैदा हुआ है, हम्म। यानी कि सूर्योदय तब तक हुआ नहीं था। हाँ हाँ हाँ। वैसे तो दिन यहाँ लिख दिया मंगलवार, हम्म। लेकिन अब आप यहाँ ध्यान दीजिएगा, हिंदू दिन जो लिखा हुआ है वो क्या लिखा है, सोमवार। हम्म। अब यहाँ सोमवार इसलिए लिखा है कि अगर ये सूर्योदय के बाद जन्म लेते तो मंगलवार ही लिखते हैं यहाँ, लेकिन ये क्योंकि 3:37 रात के 3:37 पे हुआ है, तो इसका क्या मतलब हुआ कि इंग्लिश कैलेंडर से नहीं मानेंगे, बल्कि कैसे मानेंगे, हिंदू दिन हम्म। सोमवार। इंग्लिश कैलेंडर से मंगलवार मानते रहिए, लेकिन वैसे सोमवार ही है, क्योंकि हमारे यहाँ तिथि वार नक्षत्र ये सब चीजें अहोरात्र पे चलती हैं, यानी कि सूर्योदय से सूर्योदय तक चलती। एक्चुअली मेरी बेटी 1:35 पे पैदा हुई, इसका मतलब वो तो फिर पिछले दिन ही थी, 23 तारीख की हो गई, 24 हम लोग करते 24 को है। नहीं, आप देखिए, अगर इंग्लिश कैलेंडर के अकॉर्डिंग मानेंगे तो वो 24 ही है, हाँ। ठीक है। लेकिन जैसे माना 24 जून को हुई है वो, तो जो भी उनकी तिथि रही हो, हम्म। तिथि फिर वो उसके अकॉर्डिंग माना जाएगा, मतलब उनका जो पंचांग लिखा जाएगा वो हिंदू मतलब इसके अकॉर्डिंग लिखा जाएगा, ओके। ठीक है ना। क्योंकि अभी क्या है, एक जनरलाइज्ड वो चल गया है कि हमें इंग्लिश कैलेंडर को फॉलो करते हैं सभी लोग, तो इंग्लिश कैलेंडर के अकॉर्डिंग डेट डे वगैरह सब लिख देते हैं, लेकिन हम लोग इसको ज्योतिष जो है वो जब हम पंचांग के अकॉर्डिंग ही चीजों को मेंशन करते हैं, ठीक है। अब इसको हम कैसे समझे, यहाँ अगर हमें कुंडली दिख जाए कोई, तो जैसे माना जहां पे भी सूर्य है और सूर्य से चंद्रमा के जो डिग्री है वो ज्यादा हो रही है, तो हम ये मान लेंगे कि जन्म जो है वो शुक्ल पक्ष का है। और अगर ये सूर्य से के पास जाते, हाँ जी, चंद्रमा की अगर डिग्री ज्यादा है आप कह रहे हो? हाँ जी, चंद्रमा इनसे जैसे जैसे सूर्य किसी भी भाव में बैठे हैं और सूर्य जिस भी भाव में बैठे हैं उसके सामने वाले भाव को छोड़कर वो यहाँ पर है, तो इसका मतलब है कि ये वाला भाग तो कहलाएगा शुक्ल पक्ष का, क्योंकि जब वो यहाँ सामने आ जाते हैं तो पूर्णिमा होती है ना। तो अगर सेम हाउस किसी, में that means अमावस्या है। यस, अगर सेम हाउस में है दैट मीन्स अमावस्या है, और अगर सामने सामने वाले भाव में है तो पूर्णिमा है। पूर्णिमा है। आई होप ये वाली बात समझ आ गई। इसी तरह से सूर्य से आगे निकला हुआ चंद्रमा शुक्ल पक्ष का होगा, लेकिन सूर्य की तरफ जाता हुआ चंद्रमा अब कौन सा होगा, कृष्ण पक्ष का हो जाएगा। कृष्ण पक्ष होगा। तो चार्ट को देखते ही समझ जाना चाहिए कि इनका जन्म अमावस्या का है, इनका जन्म पूर्णिमा का है, इनका जन्म शुक्ल पक्ष का है या हाँ कृष्ण पक्ष का है। जी, बिल्कुल ठीक बात। अब ये जो तिथियां हैं जिनके नाम हमने लिखे हैं, प्रतिपदा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी, अष्टमी, नवमी, दशमी, एकादशी, द्वादशी, त्रयोदशी, चतुर्दशी, पूर्णिमा या अमावस्या, इनके स्वामी होते हैं, अच्छा। ठीक है, इनके भी स्वामी होते हैं। फिलहाल आपको इन्हें याद रखने की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी एक मंत्र है, अग्नि ब्रह्मा गौरी गणेश नाग स्कंद सूर्य महेश दुर्गा काल विश्वदेव विष्णु काम रुद्र चंद्र पितृ। ये सारे नाम जो हैं ये इनके देवताओं के नाम है। अब देखिए यहाँ पर लिखा है कि प्रतिपदा, अगर प्रतिपदा पे किसी का जन्म हुआ है तो उसके देवता अग्नि है। द्वितीया पर अगर किसी का जन्म हुआ है तो ब्रह्मा है देवता। मैम 1 मिनट आप म्यूट कर लीजिए प्लीज।
चतुर्थी पर अगर किसी का जन्म हुआ है तो गणेश है देवता, और पंचमी पर अगर जन्म हुआ है तो नाग देवता है। अगर षष्ठी पर जन्म हुआ है तो स्कंद, और सप्तमी पर जन्म हुआ है तो सूर्य, अष्टमी पर जन्म है तो शिव, और नवमी पर जन्म है तो दुर्गा। अगर दशमी पर जन्म हुआ है तो काल, और एकादशी पर जन्म हुआ है तो विश्वदेव, द्वादशी पर जन्म तो विष्णु, और त्रयोदशी पर जन्म तो कामदेव, चतुर्दशी पर जन्म तो रुद्र, और पूर्णिमा का जन्म है तो चंद्रमा, और अमावस्या पर जन्म हुआ है तो पितृ उनके स्वामी होंगे। अब हम इसको क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि ये फलित में काम आते हैं। अगर किसी के व्यवहार को जानना हो, व्यवहार यानी कि बिहेवियर को जानना हो, तो हम ये अगर उनकी तिथि देख ले ना जन्म की, तो हम जान सकते हैं। जैसे माना किसी का जन्म षष्ठी पे हुआ, जैसे इसी बच्चे का जन्म जो हमने ये देखा सप्तमी पे हुआ, तो अगर सप्तमी जन्म है तो बच्चे के अंदर सूर्य जैसी ऊर्जा और स्वास्थ्य होगा, एनर्जेटिक होगा बच्चा। अब सूर्य के गुण होंगे उसके अंदर। सूर्य के क्या क्या गुण होते हैं? लीडरशिप क्वालिटी, है ना। और भी बहुत सारे हमने कारक तत्व पढ़े थे सूर्य के, तो वो सारे कारक तत्व इनके पास होंगे। ऊर्जावान होगा वो व्यक्ति, काफी एनर्जी, जहां बैठ जाए लोग उसको देखेंगे। इसी तरह से अगर किसी का जन्म नवमी पर हुआ है तो दुर्गा जैसी शक्ति और रक्षा होगी उसके अंदर। दुर्गा उसकी शक्ति भी बनेंगी और उसकी रक्षा भी करेंगी, और वो भी व्यक्ति दूसरों की रक्षा के लिए हमेशा आगे बढ़ेगा। इस चीज को समझिएगा, यानी कि एक बिल्कुल अलग तरह का उसके अंदर एनर्जी होगी दुर्गा जैसी। अगर किसी का जन्म दशमी पे हुआ है तो वो बहुत टाइम टेबल को फॉलो करने वाला होगा, अनुशासित होगा, उसको जीत चाहिए। और जीत कैसे मिलती है? अनुशासन से मिलती है। ठीक है। अगर द्वितीया का किसी का जन्म है तो ब्रह्मा जैसे, जैसे सृष्टि का विस्तार करना, क्रिएटिव होगा, कुछ नया बना देना। तो ये जो तिथि के स्वामी होते हैं, ये अपने जैसे गुण जातक को दे देते हैं। ठीक है। अब जैसे किसी का जन्म माना अमावस्या पे ही हो गया तो पितरों का आशीर्वाद होगा उसके ऊपर, उसकी स्मरण शक्ति बहुत स्ट्रांग होगी, बहुत अंबल होगा वो बच्चा। अगर पूर्णिमा का जन्म है तो उसके मन बहुत शांति होगी, उसके मन में पूर्णता होगी, उसका मन शांत रहेगा, उसको लगेगा ईश्वर ने उसे सब कुछ तो दिया है, सब कुछ मिला है उसको। अब जैसे किसी का जन्म माना प्रतिपदा पे हो गया तो अग्नि जैसा बिहेवियर होगा उसका हर कार्य की शुरुआत में, यानी कि कामों को इनिशिएट करने की उसमें आदत होगी, कि लीडर बनना, कि चलो मैं करवाता हूं। कोई काम शुरू नहीं कर पा रहा, वो कहेगा मैं करता हूं। तो हम यहाँ पर तिथियों के स्वामियों के द्वारा ये समझ सकते हैं कि व्यक्ति का व्यवहार कैसा होगा। व्यवहार स्पेलिंग, ठीक है। तो इसको हमें जानना इसलिए जरूरी है। अभी किसी का कोई क्वेश्चन हो तो पूछिए। अच्छा लग रहा है ये चीज जान के अंजुमन? ये बहुत अच्छा मैम है। अगर ये बैकडेटेड में देखना अपने बच्चों का, तो बैकडेटेड की दिक पंचांग में खोल के बैकडेटेड का देख सकते हैं। बिल्कुल, आपने कुंडली बनवाई होगी अपने बच्चे की, तो आप नहीं उसमें भी देख बनवाई सकते नहीं, हैं। मैंने तो एएम कोई ही बात देखा है। नहीं,
कोई बात नहीं, आप जिस दिन उनका जन्म हुआ है आप दृक पंचांग में वो डेट चेंज करके देख सकते हैं ठीक। उस दिन क्या सप्तमी थी, अष्टमी थी, नवमी थी। हम्म। ठीक है ना। हाँ, अब यहाँ पे हमें ये भी याद रखना है, दोनों पक्षों की तिथियों के नाम जैसे सेम है ना, उनके स्वामी भी सेम है। आप कहाँ चले गए मैम, वीडियो नहीं दिख रहा आपका। अच्छा अच्छा, यही हूँ। आपने ऑडियो की जगह वीडियो ऑफ कर लिया। हाँ जी। नहीं मैं यही हूँ। अच्छा, तो कहाँ गया? समझे, तो जो तिथियों के स्वामी है वो हम्म। हमारे नेचर को अफेक्ट करते हैं। हम्म। अब जैसे लास्ट लेक्चर में मैं अंजू मैम से बात कर रही थी, तो जितना भी ये चेंजेस आकाश में हो रहे हैं ना, सूर्य से चंद्रमा जितनी दूर जा रहा है, रोज जा रहा है या फिर पास आ रहा है, या तो दूर जा रहा है या पास आ रहा है ना, तो तिथियां चेंज हो रही हैं। तो जितना जितना रोजाना की स्थिति से हमारे ऊपर फर्क पड़ रहा है, रोजाना की स्थिति से। ठीक है, तो ये फलित कहने में काम आएंगी आपके। किसी के नेचर के बारे में आप उससे उसके तिथि देखकर ही बात कर सकते हो। अगर किसी को, अब यहाँ पर एक बहुत गहरी बात मैं आप लोगों को बता रही हूँ, किसी को बिहेवियरल इशू हो गया, हो जाते हैं, बिहेवियर का इशू है किसी को, तो उसको ये सलाह देनी चाहिए कि आप इस देवी का, इस देवता का क्या करो, उसको नमस्ते करो रोजाना, उसकी अभी आराधना। जैसा देखो, हम लोग कलयुगी प्राणी हैं, हम लोग ऐसा नहीं कर सकते हम घंटों बिताएं पूजा पाठ में, पर हम अगर सुबह नमस्कार भी कर दें ना इन देवताओं को, तो हमारी लाइफ ट्यून्ड हो जाती है। तो जो अब नेक्स्ट जो पार्ट आता है पंचांग में, तिथि वार आप समझ गए, तिथि आप समझ गए, अब हम समझेंगे नक्षत्रों को। नक्षत्र जो है वो 27 है, नाम मैंने आपको को बताया, आपने लर्निंग की उनकी, आपको ने उनको याद कर लिया। तो 27 नक्षत्र, 27 नक्षत्रों के लिए कहा जाता है कि ये सब नक्षत्र चंद्रमा की पत्नियां हैं। बट चंद्रमा तो अपने आप में ही वो है क्या है? स्त्री। नहीं नहीं, ये कहा जाता है कि ये जो 27 नक्षत्र हैं ये चंद्रमा की पत्नियां हैं। एक्चुअली क्या है, जितनी भी ये सब बातें हैं ना, जितनी भी ये सारी बातें हैं, ये बस हमें समझाने के लिए है। ओके। ठीक है ना, ये सारी चीजें हमें समझाने के लिए है। ओके। ठीक, तो ये कहा जाता है कि दक्ष प्रजापति थे, दक्ष प्रजापति की 27 कन्याएं थी, और उन 27 की 27 कन्याओं का विवाह उन्होंने चंद्रमा से किया था। ठीक है, तो ये जितने भी नक्षत्र हैं, चाहे वो अश्विनी हैं, ये भरणी हैं, कृतिका हैं, से लेकर रेवती तक, चंद्रमा क्या करते हैं, रोजाना एक पत्नी के पास जाते हैं। ठीक है, तो चंद्रमास जो होता है वो एक्चुअली चंद्रमास 27 दिनों का होता है, और सूर्य मास कितने का होता है, 30 दिनों का। ठीक है, तो जो चंद्रमास है, जो नक्षत्र बेस्ड मास है, वो होता है 27 दिनों का, और सूर्य मास होता है 30 दिनों का। जैसे हम इंग्लिश में कहते हैं कि ल्यूनर कैलेंडर, ल्यूनर कैलेंडर, एक हम कहते हैं सोलर कैलेंडर। एक्चुअली जितना भी ज्योतिष है वो सब कैलकुलेशन बेस्ड है। तो जो अभी हम बात करेंगे 27 नक्षत्रों में चंद्रमा का जाना, जब हम पंचांग देखते हैं तो हमें ये पता चलता है कि चंद्रमा कौन से नक्षत्र में है आज। यहां देखिए लिखा है नक्षत्र पूर्वाषाढ़ा, पूर्ण रात्रि तक लिखा है ना ये। तो पूर्वाषाढ़ा का मतलब हो गया शुक्र के नक्षत्र में चंद्रमा है।
आपने जब नाम याद किए होंगे चंद्र के नक्षत्रों के, तो हम्म 9 नक्षत्र ऐसे लिखे, फिर 9 हम्म नक्षत्र ऐसे लिखे, फिर 9 नक्षत्र और लिखे। तो यहाँ पर लिखा मूला, फिर लिखा पूर्वाषाढ़ा। हम्म पूर्वाषाढ़ा कौन से नंबर का नक्षत्र है? 19 20वां नक्षत्र है। हम्म यानी कि 1 से लेकर 27 नक्षत्रों में इस समय चंद्रमा कौन से नक्षत्र के पास है? पूर्वाषाढ़ा के। सुबह जब हम देखेंगे तो ये उत्तराषाढ़ा लिखा आएगा। अच्छा उससे अगले दिन श्रवण लिखा आएगा। हम्म उससे अगले दिन नेक्स्ट नक्षत्र आ जाएगा। तो हमें ये आदत डालनी है कि हम रोजाना पंचांग चेक करें और ये देखें कि चंद्रमा कौन से नक्षत्र में है। ठीक है? नक्षत्रों के नाम मैं आप लोगों को ऑलरेडी सिखा चुकी हूँ। अब आपको ये याद करने हैं। अंजू मैम ने कहा था कि मैंने याद किए हैं, तो सुनाओगे मैम? हाँ मैं एक मतलब कच्चे पक्के याद हुए लेकिन हो गए हैं कोई बात नहीं, हाँ कच्चे पक्के ही सुनाओ ना। मतलब हाँ एक्चुअली क्या होगा, जब सुनाओगे तो याद हो जाएंगे। हाँ हाँ आप वीडियो नहीं आ रहा? हाँ हाँ मैं कर रही हूँ उसको। मैंने बंद कर दिया था, मेरे को कोई नींद आ बात रही थी, थोड़ा वो हो रहा था। नहीं, इसलिए मैंने कहा अब आप सुनाओ। हाँ। सुना ना मैम? अश्विनी भरणी कृतिका। अश्वनी, भरणी, कृतिका, रोहिणी, फिर है मृगशीरा, हाँ अद्रा। हाँ। अद्रा के बाद 3 रहेगा ना, लास्ट के अद्रा के बाद है पूर्ण, पुनर्वसु। पूर्ण वसु, पुष्प, और लास्ट वाला है पता नहीं क्या अश्लेषा। था, अश्लेषा। अश्लेखा, अश्लेषा, अश्लेखा, चलो मैं बताती अश्लेषा। हूँ। एक्चुअली वो हाँ पुष्प नहीं है, वो पुष्य है। पुष्य है, हाँ, पुष्य। पुष्य। ठीक है बट मैं। वाओ, फिर भी मतलब हाँ, फिर भी काफी नहीं अच्छा। फिर भी मेरे को सारे एक बार वो याद से हो गए थे, मैंने बहुत याद किए आज, नहीं, सारा दिन ये चल गए। ऐसे ही होंगे, चलते फिरते हाँ उठते हाँ बैठते हाँ इनको याद करना है। हाँ तो देखिए वो क्या है यहाँ, ये देखिए मैं बीच वाले जो 9 है ना ये इजी है क्योंकि इसमें नाम है। लड़कियों के नाम है। हाँ हाँ वो जल्दी याद हो गए। वो जल्दी याद हो जाएगी, कोई बात नहीं। हाँ देखिए, जहां मैं इसलिए भी सुन रही हूँ ना, जैसे आपने इसको पुष्प बोला, ये पुष्य है। अच्छा अच्छा, एक्चुअली मैं ना यहाँ पे आ गई ना तो मैंने वो नोट्स वहीं रखे थे, कोई तो बात मैंने उससे नोट किए हैं ये इससे। इंटरनेट पे। हाँ मैंने उससे क्रोम से निकाले हैं ये सारे हैं। तो ये हो गया अश्वनी, हाँ अश्वनी, भरणी, भरणी, कृतिका, 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 हम्म, रोहिणी, रोहिणी, फिर मृगशीरा, यस, मृगशिरा, आर्द्रा, 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 हाँ, पूर्ण वसु, पुनर्वसु, पुनर्वसु, पुनर, पुष्य और अश्लेषा। हम्म, चलिए 9 याद हुए, वेरी गुड। अब नहीं आप आगे भी याद मैंने सारे ही किए हैं लेकिन ये है कि कच्चे पक्के ये भी दिमाग में थोड़ा सा भूल जाते हैं, इधर उधर हो आपको भी जाते करनी है प्रार्थना? हैं। हाँ जी, नेक्स्ट क्लास तक ये पक्का। पता है, ये बीच वाले बड़े आसान थे और लास्ट वाले इसलिए थोड़े आसान थे कि उसमें वो पूर्व आषाढ़ और उत्तर आषाढ़ वो सब आ गए 2 ना, बार आ गया, पूर्व भद्रा आ भाद्रपद, गए, उत्तर हाँ वो भाद्रपद। 4 वो हो गए। 4 तो पूर्व और उत्तर के ही हो गए। हाँ फिर जी। मूल में ऐसे से याद किया कि चलो मूल हो गया अभी स्टार्ट, मूल में क्या क्या आएगा, ऐसे फर्स्ट से ऐसे कर दिया, उसको याद ठीक करा है, धीरे धीरे इसके करके। स्वामियों को भी याद करना है। तो जब आप हाँ इसके स्वामी तो स्वामियों चलो को भी याद हो याद जाएंगे। करेंगे तो हम दशा के सीक्वेंस को जान हाँ पाएंगे। हाँ हाँ, ठीक है। एक्चुअली इनको याद के मैम पहले बोलना भी आना चाहिए अच्छे से, यस, इनको इम्पोर्टेंट है। बोलना आना चाहिए, इसलिए मैं कह रही हूँ हाँ सुना दो, रिपीट करो हाँ। चाहे हाँ, ये देख कर। वैसे भी नोट्स रहेंगे ना हमेशा, मतलब जो आपकी क्लासेस यूट्यूब है वो हमारे पास हमेशा एक्सेस रहेगा ना, मतलब अगर हम कभी जैसे क्यों कुछ नहीं गलत रहेगा? भी कर, क्यों नहीं मतलब मैं ये रहेगा? कह रही वो थी तो कि लाइफ यूट्यूब टाइम। पे आ गए ना। हाँ हाँ, मतलब मुझे ये कि एक्सेस रहेगा, क्योंकि एक ये होता है ना कि कभी भी ऐसे, जैसे मेरा भी बेबी छोटा है तो मैं इतना ना देख पाऊँ अभी, तो शायद बाद